ये हमारे गांव का राम दरबार है, जिसका स्थिति हमने आपको कल दिखाया था कि बारिश में ये किस तरीके से चूता है। इसके नाम पे लाखों लाख रुपया चंदा लिया गया इसको बनाने के लिए, लेकिन वो पैसा जो है मार्केट में लगा दिया गया, यानी बिजनेस के तौर पे लगा दिया गया। और इस महाराज जी को सब्जी तक खरीद करके नहीं दिया जाता है। और देखिए इनका जो किचन का जो भंडार का जो स्थिति है वो देख लीजिए। भंडार कोठार तो तोड़ के खा गया, तोड़ के नाश कर दिया गया। इनका मजबूरी है कि ये इधर ही बैठ करके सालों से अपना भोजन बनाते हैं भगवान के भोग लगाने के लिए। और इस महाराज जी का कहना है कि सब्जी भी इनको खरीद करके नहीं देता है, सब्जी ये बाजार में से मांग करके लाते हैं, तब इस दरबार में भोग लगता है। जबकि हकीकत ये है कि जिस समय 1 रुपया का आमदनी नहीं था इस दरबार में, उस समय में 5 आदमी प्रतिदिन यहाँ भोजन किया करता था। लेकिन आज यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा प्रति महीना का कैश आमदनी है, उसके बावजूद भी एक आदमी के लिए सब्जी मांग करके खाना पड़ता है। ये बाजार में जाते हैं और सब्जी मांग के खाते हैं। क्या महाराज जी, आप सब्जी आपको नहीं मिलता है यहाँ? नहीं मिलता है। आप बाजार में से मांग के खाते हैं क्या? मांग के लाता हूँ। सब्जी आप मांग के खाते हैं? मांग के खाते हैं सब्जी। हाँ। और अब चावल बेचे थे तो उसका भी पैसा छीन लिया गया? पैसा भी ले लिया। मतलब ये स्थिति है इस मठ की कि इनको सब्जी बाजार से मांग के खाना पड़ता है। ये देख लीजिए क्या स्थिति है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस जगह का कि इनको सब्जी बाजार से ला करके मांग करके खाना पड़ता है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये पहले इस मठ को साधु समाज ही चलाते थे। यहाँ पे एक रामदास जी महाराज थे जिनका निधन हो गया। उसके बाद से ही कुछ बुद्धिजीवी ने यहाँ पे कब्जा कर लिया और इसको बिहार राज्य ट्रस्ट में दे दिया गया, जबकि मंदिर को ट्रस्ट में कभी भी देना नहीं चाहिए था। ये साधु समाज का चीज़ है, पूरे गांव का ये मंदिर है। और यहाँ पे जितने भी विकास के काम किए गए हैं, ये सारे विकास के कार्य पिछले जो साधु थे रामदास जी महाराज, उन्होंने किया था। इन्होंने टीवी भी लगवाया था। देखिए ये टीवी भी लगा हुआ है। और ये रंग पेंट, ये बिजली, ये पंखा, ये टाइल्स, ये मार्बल, ये ग्रिल, उधर में मोटर भी लगा हुआ है, चापाकल भी लगा हुआ है, ये पक्का, ये सब कुछ जितना भी आपको ये विकास दिख रहा होगा, ये सब पिछले साधु ने कराया था, जिनका नाम रामदास जी महाराज था। उनका निधन हो जाने के बाद से गांव के कुछ बुद्धिजीवी ने इस मठ पे कब्जा कर लिया और इसको मनमानी तरीके से इसको चलाने लगे। और जो भी इसका आमदनी आता है सब के सब पता नहीं कहाँ चला जाता है, जिसका कोई जवाबदेही नहीं है। और इस महाराज जी को इस तरीके से इनको रहना पड़ता है गिड़गिड़ा करके। देख लीजिए इनको सब्जी तक नहीं खरीद करके दिया जाता है। आपको और क्या क्या समस्या होती है यहाँ रहने में? जो समस्या है सो तो आप जानते ही है। मतलब भगवान का जो भोग लगता है, सब्जी जो आप बना के लगाते हैं वो आप बाजार से मांग के लाते हैं। मतलब आपको पैसा से खरीद करके नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता। नहीं। देख लीजिए महाराज जी का दावा है कि इनको पैसा से सब्जी खरीद करके नहीं दिया जाता है, जबकि इस मठ में 10,000 रुपया प्रति महीना आमदनी है जो मार्केट से आता है, भाड़ा से आता है। और यहाँ पे पहले एक भंडार और कोठार का घर था और बमर बाबा ने धूनी प्रज्वलित किया था, उसको बर्बाद कर दिया गया, उस घर को तोड़ दिया गया और यहाँ पे मजबूरन इनको खाना बनाना पड़ता है। ये देख लीजिए। और इनका रसोई का स्थिति क्या है वो आपने देखा ही होगा। और इस मठ पे छत पे जाने के लिए एक सीढ़ी था, इस सीढ़ी को भी तोड़ दिया गया और सीढ़ी ऊपर जा करके ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सीढ़ी नहीं है ऊपर जाने के लिए, वहीं से तोड़ दिया गया है सीढ़ी को। और ये इसके पीछे, इस मठ के पीछे एक फुलवाड़ी था, इस फुलवाड़ी को भी नष्ट कर दिया गया। और आम का पूरा बगीचा था, इस आम के बगीचा को, पूरे आम के पेड़ को काट करके बेच दिया गया और कोई पेड़ भी नहीं लगाया गया। आम के पेड़ को काट करके बेच दिया गया और बेचने के बाद में उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। यहाँ पे चंदा तो लिया गया मोटा मोटा रकम, जिसका आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं। जो जिन्होंने भी चंदा दिया है उन सबों का नाम यहाँ पे अंकित किया गया है, लेकिन उस चंदा का दुरुपयोग किस प्रकार से किया गया इसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए हमारे गांव का राम दरबार है, जिसको किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जाता है। जो चंदा का जो पैसा आया था उसको ये मार्केट बनाने में उपयोग कर दिया गया। ये मार्केट जो बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ये मार्केट बना दिया गया उस पैसा से। और इसको मठ पूरा चूता है, पूरा ये दरबार चूता है, जिसमें गर्भगृह में भगवान विराजमान है। और देखिए बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद में इस
मठ को दे दिया गया है, यानी ट्रस्ट में दे दिया गया है। जबकि पहले इसको साधु समाज चलाते थे, लेकिन अब ये देख लीजिए कितना इसमें गंदगी है, कितना कचरा है, इसका किसी का इस पे ध्यान नहीं है। और यहाँ पे जो मोटर जो लगा हुआ है, ये मोटर भी पिछले साधु ने ही लगाया था। ये चापाकल भी जो पहले के साधु थे उन्होंने ही लगवाया था। अभी इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, अगर किया है तो उधर एक घर बना दिया है। जो घर का स्थिति ये है कि इसमें कोई रहने वाला नहीं है और ये फोकट में घर बन गया है। देख लीजिए, इधर कोई उपयोग नहीं है इस घर का, ये बेफालतू का घर बना दिया गया। ये घर पहले इस जगह पे था ताकि यहाँ पे भंडार और कोठार का काम किया करता था जो साधु थे, लेकिन अब इसका स्थिति ऐसा हो गया है कि इसमें कोई रहने वाला नहीं है। जिस समय 1 रुपये का आमदनी नहीं था, उस समय में इस दरबार में 5 आदमी प्रतिदिन भोजन करता था, लेकिन आज 10,000 से भी ज़्यादा का महीना इसमें आता है, उसके बावजूद भी एक आदमी का पेट नहीं भरता है। और ये पूरा मठ टूटा है। ये जब छत पूरा टूटा हुआ था तो यही गांव के लोगों ने, समाज के लोगों ने चंदा एकत्रित करके इस छत को ढलवा दिया था। लेकिन इसके लिए बताइए, किसी ने ना कोई ट्रस्ट में दिया, ना ही कोई मठाधीश बना, ना ही कोई अपना हुकूमत चलाया, लेकिन सिर्फ कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इस मठ को बर्बाद करके रख दिया है। देखिए, मैंने कल आपको दिखाया था किस तरीके से पूरे दरबार में पानी छूटा है, जिसका प्रमाण अभी भी यहाँ पे है। देख लीजिए कितना पानी भरा हुआ है। पूरा का पूरा ये छत छूटा है। देख लीजिए, पूरा ये छत छूटा है और ये अंदर जो गर्भगृह है भगवान का, ये भी छूटा है। ये गर्भगृह भी छूटा है और इसमें देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ था जो अभी साफ कर दिया गया है। और यहाँ पे हमारे भगवान जी विराजमान है, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। और ऊपर जो गुंबज है, ये पूरा गुंबज छूटा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने खबर में देखा होगा कि अयोध्या का राम मंदिर भी छू रहा था, उसको लेकर के बड़ा खबर को हाईलाइट किया गया था। लेकिन ऐसे जो हमारे गांव में छोटे छोटे जो मंदिर है, जो हमारी विरासत है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। कुछ लोग इसको अपने कब्जा में लेकर के किस तरीके से इसका दुरुपयोग करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण ये मंदिर है। और इस महाराज जी को सब्जी तक खरीद करके नहीं दिया जाता है, सोच लीजिए। और जो आम अभी फड़ा हुआ था पेड़ पे, उस पूरे आम को बेच दिया गया है। और यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोग जो इस मठ के में हुकूमत करते हैं, उन्होंने पूरे आम को तोड़कर अपने घर में ले गया है। जबकि भगवान के भोग लगाने के लिए देखिए कितना सा आम दिया गया है। देखिए, यही 2-4 आम जो पड़ा हुआ है, यही भगवान के लिए छोड़ दिया गया है, बाकी सब उठा करके ले गया है। और देखिए, मंदिर के चूने का जो प्रमाण है, ये देख सकते हैं कितना पानी लगता है इस सब जगह। और ये महाराज जी का कहना है कि महाराज जी को सब्जी तक खरीद करके नहीं दिया जाता है, जिसका कारण है कि ये सब्जी मांग करके खाते हैं। क्या महाराज जी, सब्जी आप बाजार से प्रतिदिन बाजार से जाते हैं और मांग के लाते हैं? बुध के, सोमवार के, मतलब जिस दिन बाजार रहता था उस दिन मांग करके खाते हैं। और क्या, मतलब आपको खरीद करके नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। मोबाइल का रिचार्ज तो देवे नहीं करता है, और दूसरा क्या देगा? मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं करता है ना। दवाई उवाई का जरूरत पड़ता है तो अभी चाहते 400 रुपया डॉक्टर के बाकी है, वो तो देवे नहीं करता है, नहीं देता है। देखिए, ये साधु समाज के अधीन में ये मठ चलता था, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ने अपने कब्जे में लिया और अपने मनोपेली तरीके से इस मठ को चलाने का निर्णय लिया। और जिसका नतीजा है कि यहाँ के समाज के लोग भी उनसे उलझना नहीं चाहते हैं। और यही महान पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, जिन्होंने इस मठ की स्थापना किया था। और इनको ये दिन पता नहीं था कि शायद इस दरबार के लिए ऐसा भी दिन आ जाएगा कि इनके जो चेला चपाटी इस मठ में रहेंगे, उसको मांग करके खाना पड़ेगा। अरे कितनी शर्म की बात है कि जिस दिन इस मठ में 1 रुपये का आमदनी नहीं था, उस दिन 5 आदमी का पेट भरता था। लेकिन आज इस मठ में 10,000 से भी ज़्यादा प्रति महीना का आमदनी है, फिर भी एक आदमी का पेट नहीं भरता है। ये जो पंखा आपको दिख रहा होगा, ये सब पिछले साधु ने किया था। जो रामदास जी महाराज थे, उन्होंने ही सब कुछ किया था। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस मठ में रामदास जी महाराज ने अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी खरीदा था, और उस मोटरसाइकिल को भी बेच दिया गया, वो भी अनलीगल तरीके से बेचा गया। उनके नाम से ये गाड़ी था, उसके बावजूद भी एजेंसी में उसको सिलेंडर कर दिया गया। जरा सोचिए कितने मनोपेली तरीके से काम को किया जाता है। देख लीजिए इस मठ का और मंदिर का जो नज़ारा है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, यही स्थिति है, कोई देखने वाला नहीं है। बस यहाँ पे सिर्फ पैसा लेने के लिए आता है, पैसा लेकर के चला जाता है। यही स्थिति है हमारे इस गांव के दरबार का, जो एक बहुत बड़ा भव्य दरबार हुआ करता था। यहाँ पे पहले 10-20 लोग हमेशा
पड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा स्थिति बन चुका है कि कोई आता भी नहीं है, कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। अगर कुछ लोग अगर आ करके यहाँ दिन में दोपहर के समय में सो जाते हैं तो उसके लिए भी आवाज़ उठाई जाती है, उसको भी भगा दिया जाता है, उसको भी बोल दिया जाता है कि आप यहाँ पे सोने के लायक नहीं हैं, आप नहीं सो सकते हैं, यहाँ पे बैठने भी नहीं दिया जाता है। महाराज जी, आपको यहाँ पे जो है कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाता है, फ्री फंड में आप भी दिन काट रहे हैं। और क्या, मतलब आपको कितनी बड़ी शर्म की बात है कि इस महाराज जी के सब्जी तक मांग करके खाना पड़ता है। क्या सब्जी मांग के खाना पड़ता है ना? खाना पड़ता है। सब्जी ये मांग करके लाते हैं बाजार से, उसके बाद इनका भोजन चलता है। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि इतने बड़े गांव में जो दरबार है, उस दरबार में जो भगवान को भोग लगाया जाता है जिस सब्जी का, वो सब्जी भी मांग करके लाया जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। यही हमारे गांव का दरबार है। और देख लीजिए कुछ बुद्धिजीवी ने इसको किस तरीके से हुकूमत करके अपने कब्जे में लिया और फिर किस तरीके से मोनोपोली करके इस साधु समाज के साथ दुरुपयोग इनका जो हनन है वो किस तरीके से किया जाता है, ये देख सकते हैं आप साफ तस्वीरों में। विशेष आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या आपकी क्या राय है इस मठ को लेकर के और इस साधु समाज को लेकर के जिनको सब्जी तक मांग करके खाना पड़ता है इस दरबार में। जय श्री राम।